ग्रिड मैंने बताया तो था, कितना बढ़िया आंसर है इस ग्रिड का। देखो बोर्ड पे ज़रा बहुत ध्यान से देखना। देखो अगर हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन और हमारी लैटिट्यूडनल लाइन जिस एरिया पर कट करती हैं उसे बोलते हैं ग्रिड। क्या बोलेंगे इसे? ग्रिड। ग्रिड आ गया समझ? ग्रिड में कोई दिक्कत है? लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल लाइन जो कट करे जिस एरिया पर 90 डिग्री का एंगल बनाए उसे ग्रिड बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसे? ग्रिड। ठीक है, अब देखेंगे हम ग्रीनविच मेरिडियन लाइन देखेंगे। पहला डायग्राम जो कि हमारा ये वाला है, इस डायग्राम में देखना ग्रीनविच क्या है? जगह का नाम है। किसका नाम है? जगह का नाम। मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो क्या है हमारी अर्थ को तो बराबर हिस्सों में काटती है। अगर हम इसको ऐसे माने तो ये जो बराबर हिस्सों में काट रही है इसे बोलेंगे ग्रीनविच। क्या बोलेंगे? ग्रीनविच। ठीक है, मेरिडियन का मतलब क्या होता है कि बीच में से निकलेगी। क्या निकलेगी? बीच में से निकलेगी। अब उसके बाद हम जाते हैं, इसमें दो हेमिस्फीयर होते हैं। एक होगा हमारा वेस्ट हेमिस्फीयर, एक होगा हमारा ईस्ट और एक होगा हमारा वेस्ट, यानी कि दो हेमिस्फीयर। हेमी का मतलब क्या होगा कोई बताएगा? हेमी का मतलब होता है आधा। क्या होता है? आधा। आधा या हाफ बोल देते हैं हम उसे बोलते हैं हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे इसे? हेमिस्फीयर। अगर हम इसी को हिंदी में बोलेंगे तो पता है क्या बोलेंगे? कविता बेटे बोर्ड पे देखो, अगर हम इसी चीज़ को हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम पूर्वी गोलार्ध। क्या बोलेंगे इसे? पूर्वी गोलार्ध। ऐसे लिखा होगा, अगर कहीं लिखा होगा तो पूर्वी गोलार्ध, ऐसे पूर्वी गोलार्ध। अब इस गोलार्ध को हम क्यों कहते हैं? इसको गोलार्ध को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरब वाली साइड में आधा हिस्सा बताता है किसका? पृथ्वी का। किसका बताता है? पृथ्वी का। और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। फिर उसके बाद आते हैं हमारा, अब क्या है? ये तो हमारी क्या थी? लैटिट्यूड। क्या? ये लॉन्गिट्यूड है। क्या है? लॉन्गिट्यूड। अब हम लैटिट्यूड देखेंगे। लैटिट्यूड क्या करता है? बराबर दो हिस्सों में बांटता है, लेकिन यहाँ पे होता है नॉर्थ और यहाँ पे होता है साउथ। ये साउथ हेमिस्फीयर है। क्या है? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या है? स्फीयर। और ये क्या है हमारा? ये नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ क्या है? साउथ हेमिस्फीयर। डायग्राम समझ आया? मैप समझ आ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? आराध्या हेमिस्फीयर किससे बोलेंगे? हेमिस्फीयर किसे बोलेंगे? आराध्या हेमिस्फीयर का मतलब क्या होगा बताओ? हाँ, जो पृथ्वी को आधे हिस्से में बांट दे। क्या कर दे? कितने हेमिस्फीयर होते हैं हमारे पास? 4। कितने होते हैं? 4। देखो वेस्टर्न हेमिस्फीयर कितने टाइप के होते हैं बताओ जरा? कितने होते हैं? 4। तो कैसे है? एक हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, एक हमारा साउथर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हमने क्या दिया है? दिस स्केच शो दी मेरिडियन डिवीजन दी अर्थ इनटू दी वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर वेयर दी इक्वेटर डिवाइडेड इनटू दी नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। यानी कि क्या करता है? नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या करता है? बांटता है। उसके बाद चलते हैं हम, देखो यहाँ से देखना, ग्रीनविच मेरिडियन इज़ नॉट दी प्राइम मेरिडियन। यानी कि ग्रीनविच क्या है? फर्स्ट प्राइम मेरिडियन नहीं है, ये पहली दुनिया को आधे हिस्से में बांटने वाली लाइन नहीं है। देयर वर अदर इन द पास्ट, इन फैक्ट मैनी सेंचुरी बिफोर द यूरोप इंडिया हैड द प्राइम मेरिडियन ऑफ द ऑन। यानी कि इंडिया की खुद की प्राइम मेरिडियन थी, वॉज कॉल्ड द मध्य रेखा। इसे क्या बोलते थे? मध्य रेखा या मिडिल लाइन। एंड पास थ्रू उज्जैनी, यानी कि ये कहाँ से? उज्जैनी से पास होती थी। विच वाज द रिप्यूटेड सेंटर फॉर द एस्ट्रोनॉमी। और ये एस्ट्रोनॉमी के लिए क्या था? एक सेंटर था। मैनी सेंचुरी तक 12 महर्षि ने बताया, फेमस एस्ट्रोनॉमर थे, लिव करते थे, वर्क करते थे 1500 ईयर है, यानी कि 1500 साल पहले हमारे पास खुद की एक क्या थी? मेरिडियन लाइन थी। इंडियन एस्ट्रोनॉमर वर अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द लैटिट्यूड। यानी कि इंडिया के जो एस्ट्रोनॉमर थे, खगोल शास्त्री थे, उन्होंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को पढ़ना और समझना सीख लिया था। इंक्लूड करेंगे नीड फॉर दी जीरो और प्राइम मेरिडियन। यानी कि जीरो और प्राइम मेरिडियन की बात करें तो ये क्या है? इन्हें इंक्लूड करेंगे। उज्जैनी मेरिडियन बिकम एंड दी रेफरेंस फॉर द कैलकुलेशन ऑल इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट। यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? जो खगोल शास्त्र से संबंधित टेक्स्ट जो होते हैं वो, यानी कि एस्ट्रोनॉमी जैसे तारों के बारे में स्टडी करना, सन के बारे में स्टडी करना, इस तरीके के टेक्स्ट, इस तरीके की बुकों में देखा है। द मैप्स ऑफ फ्यू एंशियंट सिटी, मैप शो करते हैं बहुत सारी एंशियंट सिटी को। उज्जैनी मेरिडियन, सम आर अ वेरी क्लोज टू इट वेल दी अदर आर अ लिटिल अवे। यानी कि
कुछ क्या होती हैं बहुत क्लोज होती हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा दूर होती हैं। बिकॉज द मेजरिंग लॉन्गिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड रिक्वायर एक्यूरेट टाइम कीपिंग, यानी कि एक्यूरेट टाइम कीपिंग के लिए विच नॉट प्रैक्टिस देन एज इट इज़ द टुडे, यानी कि आज के टाइम पे देखेंगे तो यहाँ पे देखना हमारा 75.8 दिया है। क्या है? कुरुक्षेत्र। क्या लिखा है? कुरुक्षेत्र, दिल्ली, और क्या लिखा है? मालाबंगर नगर, उज्जैनी। उसके बाद क्या है? बेंगलुरु। ये हमारी क्या है? लाइन है। ये उज्जैनी लाइन थी। कौन सी लाइन थी? उज्जैनी लाइन, जिसे हम बोलते थे प्राइम मेरिडियन, जो कि एंशियंट टाइम पे हमारे एस्ट्रोनॉमर यूज़ करते थे। अच्छा, इस लाइन का यूज़ कहाँ कर रहे हैं? टाइम को शो करने के लिए। किसके लिए? टाइम को शो करने के लिए। ठीक है। मॉडर्न नेम इसका क्या हो गया है? मॉडर्न नेम इसका क्या है? ऑब्लिक्यू बार। क्या है? ऑब्लिक्यू बार। अब देखेंगे दूसरा मैप। दूसरे मैप में क्या है? दूसरा मैप तो पूरा ब्लैंक दिया है। दिस मैप पब्लिश बाय द सर्वे ऑफ इंडिया द कंट्री आउटलाइन विद अ फ्यू पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड, यानी कि इसमें कुछ लैटिट्यूड है यानी कि लेटे हुए, कुछ लॉन्गिट्यूड है। इंडिया लैटिट्यूड एक्सटेंड अप्रॉक्सीमेटली, इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना है? 8 डिग्री। क्या है? नीचे से देखेंगे, अगर नीचे वाली साइड देखेंगे तो क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 8 नॉर्थ। क्या लिखा है? NN लिखा है ना, नॉर्थ लिखा है मैप के नीचे। देखो बेटा, NN मैप के नीचे, ये वाला नहीं, इस वाले मैप के नीचे क्या लिखा है? NN लिखा है ना, 8 और 37 के। फिर उसका लॉन्गिट्यूड देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन लिखा होना चाहिए। अब देखेंगे अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन। लेट अस सी ग्लोब। अब ग्लोब की बात करें तो देखेंगे इसमें क्या है। अगर हम ग्लोब की बात करें, पूरे ग्लोब को हमने 24 घंटे और 360 डिग्री में बांटा है। कितने? देखो, जो गोल सर्कल है उसे 24 घंटे और 360 डिग्री में डिवाइड किया है। तो 24 से 360 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? बताओ ज़रा। 15। 24 से 360 को डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 15। कितना आएगा? 15 आया। तो हर घंटे में कितने का डिवाइड होगा? जैसे अगर मैं यहाँ से 1 घंटा जो होगा उसमें कितने का डिफरेंस होगा? जो हमारी लॉन्गिट्यूड, देखो उस पर देखना, अगर हम एक लॉन्गिट्यूड से एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पे जाएंगे तो कितना डिग्री आएगा? 15 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 15 डिग्री। कितना आएगा? 15 डिग्री। ऐसे समझ लो। देखो, अगर हम इंडिया में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? इंडिया में। अभी कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं ना हमारे यहाँ। 3 बज रहे हैं, तो लंदन में कितने बजेंगे? माइनस करेंगे, 5 माइनस करो 3 में से कितना पहुँचेगा? तो 2, 1, 12, 11 और 10 बज रहे होंगे। कितने बज रहे होंगे? बल्कि 9:30 ही बज रहे होंगे। ठीक है, आए समझ? नहीं आया? देखो, मुझे यहाँ से वहाँ जाने में 15 डिग्री का वो आता है डिफरेंस। कितना आता है? 15 डिग्री का डिफरेंस। कितने का आया? तो जहाँ से टाइम चालू होगा वहाँ तो 0 होगा ना, और फिर वहाँ से हमारे इंडिया तक आने तक क्या हो जाएगा? टाइम बढ़ेगा ना। ग्रीनविच लंदन से स्टार्ट होता है तो वहाँ तो 0 होगा, और हमारे इंडिया तक आने तक बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर अमेरिका की तरफ टाइम जाएंगे तो घटेगा। क्या होगा? घटेगा। तो हमारे यहाँ 5.5 घंटे आगे चलती है हमारी घड़ी लंदन की घड़ी से। आए समझो? लंदन की जो घड़ी है ना, वहाँ से हमने टाइम लिया है, तो लंदन की घड़ी से हमारी घड़ी 5.5 घंटे आगे चलती है। अब सही है? अब क्या है हमारे पास? इसी लाइन को क्या बोलते हैं? GMT। क्या? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। इसी को क्या बोलेंगे? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। क्या बोलेंगे? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। अब लास्ट में देखना है, एक मैप है जिसमें रशिया लिखा है, कनाडा लिखा है। उनमें सबके क्या है? जहाँ प्लस होगा वहाँ प्लस लिखा है, और जहाँ माइनस होगा टाइम में वहाँ माइनस होगा। जैसे देखो, इंडिया में कितना है? क्या लिखा है? 1/2 लिखा है। 1/2 लिखा है ना। ये क्या है हमारा? हमें क्या है? प्लस करना पड़ेगा। और हम ग्रीनविच से देखें, UK लिखा है
वहाँ पे क्या है, 0 लिखा है ना, देखो लिखा है ना, 0 लिखा है ना। तो इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है, ग्रीनविच से। कहाँ से होती है, ग्रीनविच से, जिसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और 180 भी हो सकती है, ठीक है। आप देखेंगे 0 भी हो सकती है, 180 भी हो सकती है। बिफोर वी मूव, और क्वेश्चन आंसर दिए हैं, फिर 1 मिनट।